भक्तगणों, आज आपको वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड में राम कथा वानप्रस्थ मुनियों का राक्षसों के अत्याचार से अपनी रक्षा के लिए श्री रामचंद्र से प्रार्थना करना और श्री राम का उन्हें आश्वासन देना, यह कथा आपको सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा राम कथा सुनिए। सर्वभंग मुनि के ब्रह्मलोक चले जाने पर प्रज्वलित तेज वाले ककुस्थ वंशी श्री रामचंद्र जी के पास बहुत से मुनियों के समुदाय पधारे। उनमें बेखानस, बालखिन्य, संप्राक्ष, मरीचि, बहुशंख्य, असमकटु, पत्रहार, दंतोलूखली, उज्मजकक, गात्रसय, अस्यव, अनुवक्षिक, सलिलहार, वायुभक्ष, आकाश निलय, स्थल शाही, उर्वासी, दंत, आंध्र पटभास, संजप, तपोनिष्ठ और पंचाग्नि सेवी, इन सभी श्रेणियों के तपस्वी मुनि थे। वे सभी तपस्वी ब्रह्म तेज से संपन्न थे और शूद्र लोग के अभ्यास से उन सबका चित एकाग्र हो गया था। वे सबके सब सर्वभंग मुनि के आश्रम पर श्री रामचंद्र जी के समीप आए। धर्मात्मा श्रेष्ठ परम धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी के पास आकर वे धर्म के गाता समागत ऋषि समुदाय उनसे बोले, रघुनंदन, आप इक्ष्वाकु वंश के साथ ही समस्त भूमंडल के भी स्वामी, संरक्षक एवं प्रधान महारथी वीर हैं। जैसे इंद्र देवताओं के रक्षक हैं, उसी प्रकार आप मनुष्य लोक की रक्षा करने वाले हैं। आप अपने यश और पराक्रम तीनों लोकों में विख्यात हैं। आप में पिता की आज्ञा के पालन का व्रत, सत्य भाषण तथा संपूर्ण धर्म विद्यमान है। नाथ, आप महात्मा, धर्मज्ञ और धर्मवत्सल हैं। हम आपके पास पार्थी होकर आए हैं, इसीलिए ये स्वार्थ की बात निवेदन करना चाहते हैं। आपको इसके लिए हमें क्षमा करना चाहिए। स्वामी, जो राजा प्रजा से उसकी आय का छठा भाग कर के रूप में ले ले और पुत्र की भांति प्रजा की रक्षा न करे, उससे महान अधर्म का भागी होना पड़ता है। श्री राम, जो भोपाल प्रजा की रक्षा के कार्य में संलग्न हो, अपने राज्य में निवास करने वाले सब लोगों को प्राणों के समान, अपना प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्रों के समान समझकर सदा सावधानी के साथ उनकी रक्षा करता है। वह बहुत वर्षों तक स्थिर रहने वाली अक्षय कीर्ति पाता है और अंत में बरलोक में जाकर वहां भी विशेष सम्मान का भागी होता है। राजा के राज्य मुनि फल मूल का आहार करके जिस उत्तम धर्म का अनुष्ठान करता है, उसका चौथा भाग धर्म के अनुकूल प्रजा की रक्षा करने वाले उस राजा को प्राप्त हो जाता है। श्री राम, इस वन में रहने वाला वानप्रस्थ महात्माओं का यह महान समुदाय, जिसमें ब्राह्मणों की ही संख्या अधिक है तथा जिसके रक्षक आप ही हैं, राक्षसों के द्वारा अनाथ की तरह मारा जा रहा है। इस मुनि समुदाय का बहुत अधिक मात्रा में संहार हो रहा है। आइए देखिए ये भयंकर
राक्षसों द्वारा बारंबार अनेक प्रकार से मारे गए बहुसंख्य पवित्रात्मा मुनियों के शरीर सौ और कंगाल दिखाई देते हैं। पंपा सरोवर और उसके निकट बहने वाली तुंगभद्रा नदी के तट पर जिनका निवास है, जो मंदाकिनी के किनारे रहते हैं तथा जिन्होंने चित्रकूट पर्वत के किनारे अपना निवास स्थान बना लिया है, उन सभी ऋषि महर्षियों का राक्षसों द्वारा महान संहार किया जा रहा है। इन भयानक कर्म करने वाले राक्षसों ने इस वन में तपस्वी मुनियों का जो ऐसा भयंकर विनाश कांड मचा रखा है, वह हम लोगों से सहा नहीं जाता। अतः इन राक्षसों से बचने के लिए शरण देने के उद्देश्य से हम आपके पास आए हैं। श्री राम, आप शरणागत वत्सल हैं। आप इन निशाचरों से अथवा इन निशाचरों से मारे जाते हुए हम मुनि की रक्षा कीजिए। वीर राजकुमार, इस भूमंडल में हमें आपसे बढ़कर दूसरा कोई सहारा नहीं दिखाई देता। आप इन राक्षसों से हम सबको बचाइए। तपस्या में लगे रहने वाले उन तपस्वी मुनियों की ये बातें सुनकर ककुस्थ कुलभूषण धर्मात्मा श्री राम ने उन सबसे कहा, मुनिवरों, आप लोग मुझसे इस प्रकार प्रार्थना न करें। मैं तो तपस्वी महात्माओं का आज्ञा पालक हूं। मुझे केवल अपने ही कार्य से वन में तो प्रवेश करना ही है। इसके साथ ही आप लोगों की सेवा का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हो जाएगा। राक्षसों की तरह जो आपको यह कष्ट पहुंचा रहा है, इसे दूर करने के लिए ही मैं पिता के आदेश का पालन करता हुआ इस वन में आया हूं। आप लोगों के प्रयोजन की सिद्धि के लिए मैं देवात यहां आप पहुंचता हूं। आपकी सेवा का अवसर मिलने से मेरे लिए यह वनवास महान फलदायक होगा। तपोधनु, मैं तपस्वी मुनियों से शत्रुता रखने वाले उन राक्षसों का युद्ध में संहार करना चाहता हूं। आप सब महर्षि भाई सहित मेरा पराक्रम देखें। इस प्रकार इन तपोधनु को वर देकर धर्म में मन लगाने वाले तथा श्रेष्ठ दान देने वाले वीर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और तपस्वी महात्माओं के साथ सुतक्षण मुनि के पास गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि आदि रामायण आदि काव्य अरण्य कांड में 6 सर्ग पूरा हुआ।